स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, नाम तो सुना ही होगा आपने। उन्नाव से भाजपा के सांसद हैं। आमतौर पर विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार तो हद पार हो गई है। ब्राह्मण समुदाय को वो इनडायरेक्टली चोर और हत्यारा बता रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर साक्षी महाराज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा सांसद कुछ ऐसा कह रहे हैं जो न सिर्फ यूपी के सियासी तापमान को बढ़ा रहा है, बल्कि योगी की गोरखपुर वापसी की संभावनाओं को भी बढ़ा रहा है। कैसे, इस पर आए उससे पहले साक्षी महाराज जी क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए। अभी तो आपको पता नहीं, 4 वेद हमने लिखे हैं। हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करे तो मैं तैयार हूं। 4 वेद हमने लिखे हैं, 18 पुराण हमने लिखे हैं, गीता रामायण हमने लिखी है। तुमने तो सीता चुराई थी बस, या क्षत्रियों के बच्चों को मारा था। एक भी वेद तुमने लिखा हो तो हमें बता दो, एक भी पुराण तुमने लिखी हो तो हमें बता दो, रामायण तुमने लिखी हो तो बता दो। साक्षी महाराज का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया दोस्तों, जब यूपी की सियासी जमीन पर ब्राह्मणों की उपेक्षा और अपमान की चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची हो चली है। आए दिन कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। इस बीच साक्षी महाराज ने चोर और हत्यारा कहकर सारी सीमाओं को लांघ दिया है। वैसे साक्षी महाराज जो प्रदेश के चुनावी माहौल को जातिगत बंटवारे से गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में योगी जी को सियासी दलदल में गिराने की कोशिश भी कर रहे हैं। सीता का अपहरणकर्ता और क्षत्रियों का हत्यारा कहकर साक्षी महाराज तालियां तो बटोर लेंगे, लेकिन क्या वोट बटोर पाएंगे? 80-20 की लड़ाई अब जब 90-10 में तब्दील हो गई है, तो योगी जी कहां खड़े हैं? वो क्या स्टैंड लेंगे? किस तरफ रहेंगे? प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे? उन लोगों को क्या कहेंगे जो उनको ही वोट देते हैं? और जहां तक रही बात साक्षी महाराज की, तो उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी हां, साक्षी महाराज कोई दूध के धुले हुए व्यक्ति नहीं हैं। उन पर क्या क्या मामले हैं बताता हूं। 1997 में भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्या मामले में साक्षी महाराज का नाम भी सामने आया था। एटा में साल 2000 में कॉलेज प्रिंसिपल ने गैंगरेप का आरोप लगाया। इस मामले में 1 महीने तिहाड़ जेल में भी हवा खाई। 2005 में MPLAD फंड घोटाले का स्टिंग आया तो राज्यसभा से निष्कासित किए गए। 2013 में सुजाता वर्मा कॉलेज प्रिंसिपल और पंचायत सदस्य, उनके हत्या मामले में भाई के साथ आरोपी बने साक्षी महाराज। जबकि 2016 में पुलिस पर गोली चलाने की धमकी और परिवार को अपमानित करने का आरोप भी लगा। साक्षी महाराज बहुत बड़े बयानवीर भी हैं, आप जानते हैं। 2 सितंबर 2015 को साक्षी महाराज ने कहा था कि देश में मदरसे आतंकवादी बना रहे हैं। इन मदरसों में छात्रों को लव जिहाद के लिए तैयार किया जाता है। इसी तरह 11 दिसंबर 2014 को साक्षी महाराज ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त और राष्ट्रवादी बता दिया था। बाद में विवाद होने के वजह से उन्हें बयान वापस लेना पड़ा। जनवरी 2015 में उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में अगर हिंदू धर्म की रक्षा करनी है तो हर महिला कम से कम 4 बच्चे पैदा करे। अभी भागवत जी भी बच्चों का ज्ञान दे रहे थे, हालांकि उनके तो बच्चे हैं ही नहीं। साक्षी महाराज के कितने बच्चे हैं ये भी आप जानते हैं। तो ये सब ज्ञान दे रहे हैं, हिंदू धर्म को बचाने के लिए आप बच्चे पैदा करो। खैर, इसके अलावा 2015 में साक्षी महाराज ने नेपाल में आए भूकंप के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के केदारनाथ मंदिर जाने से यह भूकंप आया है, क्योंकि राहुल गांधी गौमांस खाते हैं और खुद को शुद्ध किए बिना ही मंदिर जाते हैं। साक्षी महाराज भारतीय संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटाने की मांग भी कर चुके हैं। उनका मानना है कि यह देश के साथ अन्याय है। साक्षी महाराज उन्हीं नेताओं में से एक हैं जो आंदोलन कर रहे किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे और प्रदर्शन को तमाशा बता रहे थे। हाल ही में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो सवर्ण समाज की नाराजगी दिखी, उस पर भी साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया। कहा कि अगर 90% SC और OBC वर्ग विरोध करते हैं तो सवर्ण समाज कभी विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। अब बताइए, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सवाल ये है कि साक्षी महाराज ये सब किसके इशारे पर कह पा रहे हैं? उनके पीछे आखिरकार कौन है? क्या वही व्यक्ति है जिसने नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को यह कहने पर मजबूर किया था कि ब्राह्मणों की बाटी चोखा बैठक अनुशासनहीनता की सीमा पार है?
जबकि पहले और बाद में ऐसी तमाम जातिवादी बैठकें हुई इस प्रदेश के अंदर जिन पर चुप्पी साध ली गई। ना योगी जी बोले, ना पंकज चौधरी बोले, ना ही कोई दूसरा नेता बोला। बोलने की शायद हिम्मत नहीं होगी। तो दर्द सिर्फ ब्राह्मणों की एकजुटता से क्यों है और किससे हो रही है? क्या यूपी में सालों से चल रहे ठाकुरवाद वाले नैरेटिव को सच मान लिया जाए? हालांकि शंकराचार्य के साथ जैसा व्यवहार हुआ वो तो जाति और धर्म से ऊपर अन्याय और अपमान की पराकाष्ठा थी। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का अहंकार उस पर हावी हो जाता है वो सोचने समझने की क्षमता खो देता है। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है इस प्रदेश के अंदर जिसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है और उसी के इशारे पर तमाम लोग माहौल बना रहे हैं? साक्षी महाराज भी उसी का एक नमूना है कि वो आकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आप तो सीता के अपहरणकर्ता हैं, आप तो क्षत्रियों के हत्यारे रहे हैं, आपने ना कोई वेद लिखा ना पुराण लिखी, तो फिर आप क्या हैं, आपकी औकात क्या है? ये बताने की कोशिश साक्षी महाराज आखिरकार मन से क्यों कर रहे हैं? और यूजीसी को लेकर जिस तरह से वो बातें कह रहे हैं, 10 और 90 का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में योगी जी को भी तय करना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और अगर नहीं खड़ा है तो फिर मायावती जी भी लाइन में है, उनके साथ भी वो वोट बैंक जा सकता है। अखिलेश यादव भी लाइन में है, पीडीए का नारा दे रहे हैं, पीड़ित बताते हुए वो भी अपने खेमे में उस वोट बैंक को चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को और साक्षी महाराज को भी सोच समझकर बयान देने की जरूरत सियासी तौर पर जो पंडित हैं, जो गुणागणित करते हैं, जो समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनको लगता है ऐसा। और दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो खींचतान चल रही है, साक्षी महाराज योगी आदित्यनाथ के लिए नई मुसीबत लेकर आ गए हैं क्या? और क्योंकि अब चुनावी माहौल गर्म होगा तो इस तरह की और भी बातें होंगी और उसमें कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए और भी बड़ा गड्ढा ना खुद जाए और उनका गोरखपुर का टिकट ना कट जाए, इस बात का ध्यान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रखना पड़ेगा। या फिर साक्षी महाराज दिल्ली के इशारे पर या फिर प्रदेश के किसी और नेता के इशारे पर इस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? अगर साक्षी महाराज इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर क्या है उनके मन में, क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।